बिहार में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील मोदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष में। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक एकदम, कोई अभी सिम्टम नहीं है, ये सिम्टोमेटिक है। पिछले 5 दिनों से ना बुखार है ना कोई दर्द है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है। मैं उम्मीद करता हूँ अगले 4-5 दिनों के अंदर फिर मैं जंगे मैदान में कूद सकूंगा। जी हाँ, सब बहुत जल्द आप स्वस्थ हों और वापस मैदान में आएं। चुनाव के इस समर में आपकी कमी जरूर आपके कार्यकर्ताओं को बहुत खलेगी, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। एक सवाल लेकिन मेरा इससे जुड़ा हुआ भी कि आपको कोरोना हुआ, लेकिन कोरोना पर राजनीति शुरू हो गई। अब ये कहा जा रहा है कि आप तो कह रहे थे कोरोना नहीं है, कहीं पे देखिए खुद उनको हो गया। नहीं, ये किसने कहा कि कोरोना कहीं नहीं है? हमने तो ये कहा कि जहां महाराष्ट्र में 40,000 लोग मर गए कोरोना की बीमारी से, वहां पर बिहार में हमने हजारों लोगों को मरने से बचा लिया। अब बिहार में कोई आतंक और भय नहीं है। अभी तक बिहार में मरने वालों की संख्या, जो दुर्भाग्यपूर्ण जो भी लोग मरे हैं, वो 1100 के करीब है। तो कहाँ तमिलनाडु जहाँ 10,000 लोग मर गए, महाराष्ट्र 40,000 मर गए। मैं एम्स में भर्ती हूँ, 70% बेड खाली पड़े हैं, ब्लॉक्स में भी टेस्टिंग प्रारंभ हो गई जी। तो देखिए ये कब बढ़ जाएगा ये कोई नहीं जानता, मैं कोई ये दावा नहीं करता, लेकिन हम लोगों ने बेहतर प्रबंधन किया है और उसी का परिणाम है कि मरने वालों की संख्या को हम लोगों ने काफी सीमित कर दिया। बाकी और बहुत बेहतर तरीके से डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स सारे लोग सेवा में लगे हुए हैं। आज की यह स्थिति है, आगे क्या होगा मैं कोई दावा नहीं कर सकता हूँ, ये कई वेव चलता है, लेकिन कुल मिलाकर बिहार ने बहुत बेहतर प्रबंधन किया है और उसी का परिणाम है कि हजारों लोगों को मरने से हम लोगों ने बिहार के अंदर बचा लिया। सुशील जी, लेकिन क्या अनुमान है आपका? चुनाव पे वापस आते हैं, चुनाव की बात करते हैं। क्या अनुमान है आपका, बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं और एनडीए को कितनी? देखिए मैं बीजेपी जेडीयू की अलग अलग बात नहीं करूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि कुल मिलाकर 3/4 के बहुमत से बिहार के अंदर सरकार बनेगी। देखिए मैं 2 तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2015 में यूपीए का चेहरा था नीतीश कुमार, और नीतीश जी 70 सीटों के साथ चुनाव जीत कर आए, और आज वो चेहरा एनडीए का चेहरा है। वो 70 विधायकों की टोली हमारे साथ है। तो आरजेडी मजबूत हुआ कि कमजोर हुआ, और बीजेपी गठबंधन कमजोर हुआ कि मजबूत हुआ, क्योंकि उनका चेहरा हमारे साथ चला आया। एक बड़ा घटक दल हमारे साथ आ गया। उनके साथ जुड़े कौन? कांग्रेस तो पहले से थी उनके साथ, केवल माले और सीपीआई सीपीएम जिनका बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है। माले का 2-3 जिलों में कुछ एक सीमित प्रभाव। लेकिन सुशील जी, और दूसरी बात ये कि लेकिन सुशील जी, चर्चा ये हो रही है राजनीति के मैदान में कि जो मजबूत चेहरा है आपका, जिसके सहारे आप कह रहे हैं कि आप मजबूत हुए, उनको कमजोर करने की रणनीति पर भी काम हो रहा है। क्या बीजेपी उनको कमजोर करने की रणनीति पे काम कर रही है? क्योंकि ऐसे आरोप भी लग रहे हैं। नहीं, आरोप भी राष्ट्रीय जनता दल तो कमजोर करने का प्रयास करेगा ही। राजद कांग्रेस की जो लोग हैं वो हमारे चेहरे को कमजोर करने का प्रयास तो स्वाभाविक तौर पर करेंगे, इसमें क्या गलत है? लेकिन आज नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के नाते बिहार में जो पिछले 6 महीनों के अंदर जो काम किया है कोरोना काल में, आज बिहार में कोई ऐसा गरीब नहीं जिसको 40 किलो अनाज नहीं मिला। 12 करोड़ की आबादी में 9 करोड़ गरीबों के घरों में 40 किलो अनाज, 3 किलो अरहर की दाल, 5 किलो चना की दाल, ये आज तक किसी प्रधानमंत्री ने पहुंचाया था क्या? और नीतीश जी ने जिस तरह से कोरोना काल के अंदर आने वाले जो माइग्रेंट लेबर थे, इनकी इतनी बेहतरीन व्यवस्था की, हम लोगों ने 15 लाख मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा। सुशील जी, जो आप बता रहे हैं अभी सर, जो आप बता रहे हैं, ये चर्चा हो रही है कि नीतीश भी मोदी जो काम कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार काम कर रही है, उसी को गिनवा रहे हैं। तो 15 साल फिर क्या किया अगर केंद्र सरकार के कामों को या प्रधानमंत्री मोदी के कामों को गिनवाएंगे? आपने इतना पूरा भाषण नहीं सुना। सारा तो 15 साल हम लोगों ने, बिजली पहुंची घर घर, सड़क पहुंची गांव गांव के अंदर, आज में पीने के पानी का जल पाइप से गांव के अंदर पहुंच गया। और बिहार के अंदर जो अभी बाढ़ आई, 20 लाख लोगों के खाते में हम लोगों ने 6,000 रुपये पहुंचाने का काम किया। हम दोनों की बात कर रहे हैं। बिहार में तो 15 साल से हैं और केंद्र में 6 साल से हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो पैकेज दिया बिहार को 1,25,000 करोड़,
आज सड़कों का जो जाल बिछा है, तो देखिए राज्य के विकास में केंद्र राज्य दोनों जी। की भूमिका है। बिहार सरकार की भी भूमिका और केंद्र की भी बिल्कुल भूमिका सुशील है। जी, सड़कों पर काम हुआ है, सड़कों पर काम हुआ है, वो दिखता है बिहार में। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, एक अहम सवाल बीजेपी की रणनीति को लेकर कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दी शिवसेना को, आपने सरकार में ना बैठना बर्दाश्त कर लिया। यहाँ पर क्या बीजेपी की महत्वाकांक्षा नहीं है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का हो, मुख्यमंत्री सुशील मोदी हो? ये महत्वाकांक्षा क्यों नहीं है बीजेपी की बिहार में? बीजेपी की इस चुनाव में कोई महत्वाकांक्षा नहीं, एक ही महत्वाकांक्षा है, एनडीए 3/4 बहुमत से जीत कर आए और नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई अगर और मगर नहीं है। कौन कितनी सीटें जीतेगा ये महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार, ये 200% सत्य है, इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। सुशील जी, तो आप मुख्यमंत्री पद की तरफ आपकी कोई लालसा नहीं है कि आप मुख्यमंत्री पद का संभालें? उप मुख्यमंत्री इतने सालों रह चुके हैं। मुझे जितना ईश्वर ने दिया मैं उसी से संतुष्ट। बहुत शुक्रिया सुशील मोदी जी बात करने के लिए हमसे। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और स्वस्थ होकर जल्द वापस आएं, इसकी कामना के साथ बहुत शुक्रिया आपका।